नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। देश में दीपावली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारियां भी अब जोरों पर दिखाई दे रही हैं। दीपावली की तैयारियों को लेकर जहां बाजार चाक चौबंद होते चले जा रहे हैं और बाजारों की रोशनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो वहीं दीपावली पर जलने वाले चिरागों की तैयारियों को लेकर भी अब कुम्हार अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हैं और उनकी तैयारियां हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है वो अपनी तैयारियां करते हैं। हम तो सब बचपन से कर रहे हैं, ये हमारे बड़े बूढ़ों से होता चला गया। बालक भूखे मर जाएंगे अगर हमारा ही होने पोने में इधर उधर माल नहीं जाएगा। दीपों के पर्व दीपावली में महज कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों का चाक तेजी से चलने लगा है। उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है, इससे उनकी रोजी रोटी बेहतर ढंग से चल सकेगी। दीपक बनाने में कुम्हारों का पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। जिले के अलग अलग क्षेत्र में कुम्हार मिट्टी का सामान तैयार कर रहे हैं। कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत बहुत लगती है। हर रोज 100 से 200 दीपक बना रहे हैं। मिट्टी के बर्तन और दिए की खरीदारी में हर साल कमी से कुम्हार चिंतित हैं। इसके बाद भी कुम्हारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ेगी। अभी आ गई है तो दीपावली की क्या तैयारियां कर रहे हैं? भाई साहब दीपलेपुर में है, छोटा छोटा आइटम चल रहा है। हाँ, तो ये किस तरीके से और कितने दिन पहले तैयार करना चाहिए? ये तो महीनों से तैयारी कर रहे हैं, महीनों से तैयारी कर रहे हैं इसकी। दीपावली की? हाँ, दीपावली के महीने से तैयारी कर रहे हैं। और जब ये माल तैयार हो जाता है तो कहाँ कहाँ बेचते हैं? ऐसे ही देहातों में अपने घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेके इधर उधर बेचते हैं। ऐसी पूर्ति कर लेते शहरों हैं। में नहीं बेचते जाते? शहरों में कोई जाते नहीं, कोई बिकता नहीं वहाँ पे, तो कोई रखने नहीं देगा। शहर में तो जगह में अपनी रखने ही नहीं देगा। अपने देहातों में ये गांव के किसी के दरबार पर रख लो और वहीं पे रख के वो आमदनी है जो पहले कभी किसी दौर में? वो आमदनी नहीं है, वो आमदनी नहीं है। अब तो अगर 10 बर्तन भी हम बाजार लेकर जाते हैं तो 10 के 10 रखे रह जाते हैं। बालक भूखे मर जाएंगे अगर हमारा ही होने पोने में इधर उधर माल नहीं जाए तो बालक भूखे मर जाएंगे। दीपावली के पर्व पर धान की देवी माता लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की पूजा के लिए मिट्टी से निर्मित 4, 6, 12 एवं 24 दीपों वाली मिट्टी की ग्वालिन की पूजा की जाती है। मिट्टी की छोटी मटकियों में धान की खीलें भरकर उनकी पूजा होती है। मिट्टी के बर्तन व दिए की बिक्री होती है। रामपुर जिले में कई कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन दीपक बनाते हैं। वर्तमान में इन कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दीपक मटकी आदि बनाने माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर बर्तनों को आकार दे रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। जैसा हमारा मालूम माल ना बिका या रह गया तो वो औने पौने में ले लेते हैं। 2 रुपए का माल 1 रुपए में ले लेते हैं। वो अपने ठिये पे बना के बेचते हैं अपने माल को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कारोबार है ये आप कब से कर रहे हैं? हम तो सब बचपन से कर रहे हैं, ये हमारे बड़े बूढ़ों से होता चला रहा है। तो कभी कोई सरकार की योजना का लाभ? कोई लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं, किसी रंग की कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सी भी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हुई जी कतई। अब जैसे अब हमारी उम्र 50-52 के पास है, तो हमें तो लोगों ने ये कह दिया कि भाई तुम्हें चाक भी नहीं मिलेगा। सरकार चाक दे रही है, चाक भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो आपके बच्चों को भी कभी लाभ नहीं मिला? हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिला किसी को। रामपुर से हमारे सहयोगी रविशंकर ने दीपावली के मौके पर कुम्हार के घर जाकर उनकी परेशानियों को जाना और देखा कि मिट्टी के बर्तनों को बचाने में कितनी मेहनत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिट्टी का स्टॉक है, यहाँ मिट्टी इनके द्वारा तैयार की जाती है और अगर मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो यहाँ 2 आग में जो दीपक पकाने का कार्य होता है वो यहाँ चल रहा है। हालांकि वीडियो में ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा आंच इसके अंदर से निकल के आ रही है, क्योंकि रात इसको पकाने रखा गया था और एक उसके बराबर से ये पका हुआ रखा है। ये कच्चे दीपक हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि अभी जो इसका आगे का प्रोसेस है वो और भी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, सूखेंगे, फिर उसके ऊपर रंग किया जाएगा और फिर इसी प्रोसेस से इन्हें होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि इन्हें पकाया जाएगा। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे आए और वो चीजें दिखाने का प्रयास करें
कि किस तरीके से दीपावली की जो तैयारियां हैं वो इस घर में दिखाई दे रही हैं, इस गांव में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पका हुआ माल रखा है और इसी के साथ ये मट्टी तैयार की जा रही है। मट्टी तैयार करने का भी एक बड़ा प्रोसेस है। मट्टी तैयार करने का प्रोसेस पूरी तरीके से जेन्युइन है, हाथ से किया जाता है, कोई मशीनरी का इसमें उपयोग नहीं किया जा रहा है। और ये मट्टी जब तैयार होती है तो इसमें बेसिकली कई चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार से रेता जो है ना हो, कोई रोड़ी ना हो, गिल्ट ना हो। इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे आए और ये दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ जो कच्चे बर्तन हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो चाक चला रहे हैं और चाक चलाकर जो है वो बर्तन यहाँ बना रहे हैं। और जो उनके बच्चे हैं वो अलग अलग कार्यों में जुटे हुए हैं, अलग अलग काम उनको दिए गए हैं, वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। चाचा से भी हम बात करेंगे और ये सब चीजें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सब तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। सबसे पहले मैं चाचा आपका नाम जानना चाहता हूँ। जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। चाचा ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं मट्टी के दीपक बनाने का, दिए बनाने का, दिबले बनाने का, ये कब से आप कर रहे हैं? ये तो सब काफी टाइम हो गया हमें तो। कितना समय हो गया? हमारे दादा ने बनाए थे, हमने बनाए, पिताजी ने बनाए थे। अच्छा जी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो किस तरीके से करते हैं, इसका एक तरीका बताइए कि किस तरीके से पहले आप मट्टी कहाँ से लाते हैं, फिर मट्टी तालाब से मिट्टी लाएंगे बुग्गी में भर के, घोड़े टांगे में जी, उसके बाद काटेंगे छान के, उसके बाद मलेंगे खूब, जब उसके बाद चाक पर रखेंगे और जब बनाएंगे साहब। अच्छा ये आप चाक पर रख के इसको तैयार कर रहे हैं। जी। तो फिर चाक पर रखने के बाद वो सूखेगा, सुखाएंगे उसे, सुखाने के बाद रंग करेंगे, रंग करने के बाद उपले लाएंगे जी, उसके बाद पकाएंगे। तो लगभग मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस है वो कई दिन का प्रोसेस होता है जी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज दीपक बनाया आपने और आज ही तैयार हो गया। ना आज नहीं, और सूखेगा, सूखने के बाद टेंट होगा, उसके बाद पकेगा। हाँ मतलब कई दिन का प्रोसेस है। अच्छा ये चाक का सिस्टम बताइए कि ये चाक तो पहले तो डंडे वाला हुआ करता था जी, अब तो मान लो ये तो बदलाव हो रहा है हर चीज में अब मतलब अब टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। जी। ये ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, इसमें कोई आपने कोई ज्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं की है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी आपके लिए पूरी है या इससे भी आगे कुछ और कार्य होने चाहिए? नहीं, ये कार्य क्या होगा यही सही लगता है हमें तो। अब ये अच्छा लगता है क्या? वो अच्छा लगता था जो डंडे से आप नहीं करते थे? वो नहीं, वो इससे ये बढ़िया लगा है, उससे एक्सरसाइज होती थी। ये बढ़िया है। अच्छा ये बढ़िया है। तो दीपावली की कैसी तैयारियां हैं और ये बताइए कि दीपावली पर कैसा बाजार आपका रहता है? बाजार सही रहता है, अपनी मजदूरी हो जाती है और क्या है। मजदूरी हो जाती है? क्या भाव बिक जाते हैं? 50-60 रुपए सैकड़ा। आप खुद बेचते हैं? जी, हाथ से बेचते हैं हम अपने। तो कहाँ के बाजार आप जाके करते हैं और कितने दिन की ये बाजारें होती हैं? बाजार तो 4 दिन ही करते हैं साहब हम, 4 दिन बस। जब दीपावली नजदीक आएगी जी, और तब तक बनाते रहेंगे? बनाते रहे। तो ये जो सामान है आपका, ये क्या भाव बिक जाता है बाजार में? बाजार में तो बाजार का तो कोई भाव होना चाहिए। देखो अब ज्यादा माल हो या कम भी बिक जाए, ज्यादा महंगा बिक जाता है। बाजार का तो कोई भाव नहीं है। तो मान लीजिए अगर बाजार में ज्यादा भाव हो गया तो ये मतलब ज्यादा माल हुआ तो ये मद्दा भी बिक जाएगा? मद्दा भी हो जाएगा। इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा तो खैर खर्चा भी हिसाब से है, अब अपने ये है कि मजदूरी हो जाती है अपने, और क्या है। ये सब आपके बच्चे हैं जो यहाँ सब लगे हुए हैं? हाँ बच्चे हैं। सब मिलजुल के करते हो आप? सब मिल जाएगा। तो इतने साल आपको हो गए, आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो क्या आपकी परिस्थितियों में कभी सुधार हुआ? कभी सरकारी योजना का लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला हमें। अभी तो सरकार की एक विश्वकर्मा योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला साहब। विश्वकर्मा योजना का लाभ भी नहीं मिला? नहीं। सरकार चाक दे रही है, उससे बनाने वाले जो सामान है वो उपलब्ध करा रही है। नहीं मिला साहब हमें। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी पढ़ते हैं। अभी भी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मकान हमने देखा कि शायद मेरे ख्याल से ये आपके दादा परदादा के दौर का मकान है। हाँ दादा के साथ चलेगा। तो दादा परदादा के दौर से आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला।
अच्छा, बड़े बड़े मॉलों में हमने देखा है कि यही जो आप दीपक बना रहे हैं, ये दीपक जो आप माल 10 रुपए का बेच रहे हैं, ये मॉलों में जाके 100 रुपए का बिकता है। तो वो सब ले आने वाले बेचते हैं, दूर ले आते हैं, हम तो नजदीक बेचते हैं तो मद्दा ही बिकेगा मद्दा ही बिकता है जी। मतलब आपकी मेहनत तो होती है, लेकिन मेहनत का जो अच्छा बजट है वो बड़े बड़े व्यापारी ले जाते वो हैं। ले आते हैं, वो ले आते हैं, हम तो मेहनत करके ले आते हैं। तो कोई अंदाजा है कि आप साल में कितना कमा लेते हैं ये कारोबार करके? तो वो अपने खर्चा पानी होता रहे, और क्या हुआ है। कोई बड़ी आमदनी नहीं है। नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ी आमदनी होती तो धरातल पर दिखाई देती। अगर बड़ी आमदनी होती तो इनका मकान अच्छा होता और इनके घर में भी कोई एक बड़ी सी 4 पहिया गाड़ी खड़ी होती और बच्चे ये काम ना कर कर यहाँ मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता। ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो एक गरीब तबके का व्यक्ति है वो किस तरीके से मेहनत करता है और किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर इनकी परिस्थितियों में, इनकी व्यवस्थाओं में और इनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल, जिस तरीके से दीपावली की तैयारियां चल रही हैं और दीपावली की तैयारियों को लेकर जो ये सब सामान यहाँ तैयार किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि बाजारों में इनका बड़ा योगदान है। और पंजाब केसरी के दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आजकल जो ऑनलाइन खरीदारी का दौर शुरू हो गया है, उस ऑनलाइन से नीचे उतरकर धरातल पर कार्य करने वाले ऐसे लोगों के लिए काम करें और इन लोगों के द्वारा बनाए गए सामानों को खरीदें, जिससे इन लोगों के जो बच्चे हैं, इनका जो परिवार है, सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल सके और ये भी अपनी दीपावली हंसी खुशी मना सकें। अब देखना यह है कि जिस तरीके से दीपावली की तैयारियां चल रही हैं और दीपावली की तैयारियों के बीच यहाँ दीपक दिए बनाने का कार्य चल रहा है, तो ऐसे में ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन खरीदारी से लोग किस तरीके से बाहर निकलेंगे और किस तरीके से लोकल फॉर वोकल पर ध्यान देंगे और इन लोगों के लिए एक बड़ा सहयोग का कार्य करेंगे। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।